थोड़े दिन पहले मैंने जिस टॉपिक पे मैं अभी वीडियो में बात करने वाली हूँ, इसी टॉपिक पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी वीडियो बनाया था। और ऐसे टॉपिक जो हैं, ऐसे मामले हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और मुझे आज फिर इस मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे है और मैं रोज़ सामाजिक मुद्दों पर बात करती हूँ। रोज़ रात को 9 बजे कोशिश रहती है मैं रात को 9 बजे एक वीडियो आप सभी के सामने लेकर के आऊँ। दोस्तों, आज बात करेंगे हम हमारे धार्मिक चिन्हों पर, हिंदुओं के धार्मिक चिन्हों पर। दोस्तों, हमेशा से कहा जाए तो जब से अंग्रेज गए होंगे, अंग्रेजों का ज़माना तो हमने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद से जब से हम सुन रहे हैं और अब तो अपनी आंखों के सामने भी होता हुआ देख रहे हैं कि दोस्तों कहीं पर भी, अभी हमने आईटीसी जो कंपनी है उस पर सुना था कि वहाँ पर लेंसकार्ट में हमने सुना ही है कि जो है वो हिंदू धार्मिक चिन्हों को पहन करके आने की परमिशन नहीं है। अभी और एक आया, बिहार में पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने, आज उनका भी बयान वायरल हो रहा है कि ड्यूटी में रहते हुए चंदन और टीका लगाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, ये सरासर हिंदू समाज के साथ अन्याय है। आप कल को कह दीजिए, शिखा के ऊपर भी है कि शिखा नहीं रख सकते, चंदन लगा के नहीं आ सकते, टीका लगा के नहीं आ सकते। एक अभी मुद्दा आया बेंगलुरु में, जो है वो एक कृपा निधि कॉलेज में क्या कहते हैं, सीटी का जो है वो एक बच्चा एंट्रेंस देने जाता है, प्रवेश परीक्षा देने जाता है और उसको अंदर चेकिंग के दौरान उसको जो है वो जनेऊ देखा जाता है और जनेऊ के बाद उसको अंदर जाने से रोक दिया जाता है। दोस्तों, ये पहला मुद्दा नहीं है जब ये बातें हो रही होंगी कि जनेऊ देख लिया तो रोक दिया, कलावा देखा तो रोक दिया, शिखा देखी तो रोक दिया। ये पहला मामला नहीं है दोस्तों। मंगलसूत्र देखा तो रोक दिया, पायल देखा तो रोक दिया, बिछिया देखी तो रोक दिया, नोशपिन देखा तो रोक दिया, चूड़ा देखा तो रोक दिया। ये पहला मामला नहीं है, ये हिंदुओं के साथ होता आ रहा है। जबकि वहीं नकाब, बुर्खा सर से लेके पैर तक लदी होंगी, वो ढकी होंगी, लेकिन मजाल कोई उन्हें रोक ले। क्या वो बुरखे के अंदर क्या लेकर जा रही है, आपको पता है कुछ? बुरखे के अंदर कौन है, आपको पता है कुछ? कौन पेपर देने जा रहा है उनकी जगह? लेकिन नहीं, आप उनका बहिष्कार नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे आपको समरसता दिखानी है, लेकिन हिंदुओं के साथ आपको कोई समरसता नहीं दिखानी। आप हिंदू होकर के भी हिंदुओं के साथ समरसता नहीं दिखानी है। ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं। ये मामला, कॉलेज का नाम देखिए, कृपा निधि कॉलेज, नाम कैसा है और काम कैसे हैं। ऐसे ही जब लेंसकार्ट की बात हुई थी तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही थी। दोस्तों, मैं कहती हूँ, आप बुरखे पे बैन करके दिखाइए, आप पगड़ी पर बैन करके दिखाइए, आप सरदारों के धार्मिक चिन्हों पर रोक करके दिखाइए, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमारे हिंदुओं में बस जिसके साथ होता वही कह के रह जाता, क्योंकि हमारा हिंदू संगठन, हमारे लोग सोए हुए लोग हैं। मैं बार बार कहती हूँ, सोए हुए लोग हैं और इनका कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये जागेंगे नहीं तब तक इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। बार बार मैं कहती हूँ, मैं एक बात जो है वो हमेशा मुझे पिन करती है और मैं बार बार यही सोचती हूँ कि अगर अन्य धार्मिक चिन्हों पर आज़ादी है तो हिंदू चिन्हों पर भी आज़ादी होनी चाहिए। और इसके लिए कोई अलग से व्यक्तिगत नहीं लड़ सकता, इसके लिए हिंदू संगठनों को आना पड़ेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी। इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से अधिकार की लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी। बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। कि अब हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे जनेऊ है तो अंदर नहीं जाओगे, कलावा है अंदर नहीं जाओगे, लेकिन आप बुर्का पहन लीजिए, अंदर जा सकते हैं आप। और सरदारों के जो चिन्ह है, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर आपको उन चीज़ों से आपत्ति नहीं है तो हिंदुओं के धार्मिक चीज़ों से आपत्ति क्यों है? कलावा में क्या ऐसा बंधा जा रहा है जो बुरखे में नहीं अंदर हो सकता है, या जो उस पगड़ी में नहीं हो सकता, या मंगलसूत्र में क्या ऐसा है, चूड़ियों में क्या ऐसा है, शिखा में क्या ऐसा है, जनेऊ में क्या ऐसा है, टीके में क्या ऐसा है? क्यों नहीं जा सकते? टीका जो है वो, उसमें टीका में क्या ऐसी दिक्कत आ गई, क्या अपराध हुआ जा रहा है टीका लगा करके जाने में? तो दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही तरीके से भेदभाव हो रहा है और ये भेदभाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की वजह से हो रहा है और हमारे संगठनों के जो है शिथिलता की वजह से हो रहा है। अगर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं तो एक दिन आपका
सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप अगर सोते रहेंगे, आपका मतलब हिंदू संगठनों से है कि अगर आप ऐसे ही सोते रहेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको आप अपने आप नहीं खड़े हो रहे, अपने लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, तो कौन आपके लिए खड़ा होगा? जब ये छोटी बातें नहीं है, जहाँ पे जनेऊ के लिए मना कर दिया जाए, जहाँ पे कलावे के लिए मना कर दिया जाए, जहाँ पे ऐसे लोग कार्यस्थल पे मना कर दिया जाए कि ऐसे लोगों को कार्य में नहीं रखा जाएगा, कार्यस्थल पे नहीं रखा जाएगा, या कार्यस्थल पे आप ऐसी चीज़ें पहन के नहीं आएंगे। चलिए परीक्षाओं में तो समझ में भी आ गया कि चलो ठीक है भाई, इसलिए रोक रहे हैं, लेकिन आप परीक्षाओं में भी आप क्यों, परीक्षाओं में भी आप उनको क्यों नहीं रोक रहे जो अन्य धर्म वाले हैं? सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों रोक रहे हैं? उनके जनेऊ में ऐसा क्या आपको डिवाइस नज़र आ रहा है जो और बुरखे के अंदर नहीं नज़र आ रहा है, या और किसी अन्य धर्म में नहीं नज़र आ रहा है? तो सीधी सी बात है, ये जो है ये टारगेटेड काम हो रहे हैं, जिनको वोट बैंक में तो नेता वोट बैंक की वजह से कर रहे हैं, और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो तो चाहते ही हैं यही कि हिंदू जो है वो सफाई हो जाए, और इसको जो वो चाहते हैं वो वही कर दें। सीधी सी बात है, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन जो चाहते हैं वो वही कर दें। और सरकारें जो हैं, बहुत सारी सरकारें यही काम कर रही हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा करेंगे, इतनी सी सफाई करेंगे, उन्होंने इतना ज़्यादा फैला हुआ है, आप इतना सफाई करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं कह रही हूँ। आप यमुना बिहार, खजूरी खास यहाँ चले जाइए, कहते हैं लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, शाम को आप चले जाइए, आपको पूरे एरिया में मस्जिदों से सिर्फ और सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहीं आप मंदिर का घंटा और आपको वो नहीं सुनाई देगा। मैं बता रही हूँ, आप ऐसे जो मिनी पाकिस्तान बने हुए, जो हर शहर दर शहर मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, उन एरिया में चले जाइए, कहीं कोई लाउड स्पीकर नहीं उतरा है हुआ है। मदरसों में अंदर क्या होता है आपको नहीं पता, मदरसों से पूरे लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है, सब कुछ काम हो रहा है। और सरकारें छोटी छोटी खबरें ही आपको आती हैं, वो जो आपको बताया जाता है सिर्फ मिर्च मसाले के लिए, बाकी अंदर अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। जाग जाओ हिंदुओं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, भड़काने वाली बातें नहीं है, और ना ही उसके, आप अपने अधिकारों के लिए जागिए, बोलिए, लड़िए। आप खुद के लिए लड़ेंगे तभी चीज़ें सही होंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।